और ये जो बच्चे आपके YouTube में भी क्लासेस अभी ये जाएगा, जिसका सबसे पहला टॉपिक आज मैं कराने वाला हूँ रेशियो प्रोपोर्शन। ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप अगर अभी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है आमीन पटवारी का, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। साथ में अगर आप देने वाले हो रेलवे का ग्रुप डी, या फिर आप रेलवे या एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं, या फिर आप सीजी व्यापम से संबंधित या सीजीपीएससी से संबंधित कोई एग्जाम देते हैं, तो उसमें ये टॉपिक जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर लिखा है आपके सिलेबस में, बिल्कुल है, सभी एग्जाम में रहता भी है भी, अनुपात एवं समानुपात, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपका पहला क्लास है। तो चलिए बच्चे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, पूरा स्ट्रक्चर वगैरह मैं आपको देता हूँ, और फिर उसके बाद बढ़िया तरीके से शुरुआत करते हैं। और डेली मैं आपको एक एक वीडियो यहाँ पे अपलोड करते जाऊंगा, तो यूट्यूब में भी जाएगा और एप्लीकेशन में भी जाएगा, दोनों जगह ये पूरी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो जो भी बच्चा नया हो, अभी तक क्लासेस नहीं देखा हो, तो आज आप पूरे क्लास को अटेंड कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप क्लासेस को यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। अब अनुपात एवं समानुपात में आपको पढ़ना क्या क्या है, सवाल ये है। तो अनुपात एवं समानुपात में किस तरीके से पढ़ाएंगे पहले मैं ये बताता हूँ। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बच्चे? बेसिक। क्या डिस्कस करेंगे कि आपका रेशियो होता क्या है, प्रोपोर्शन क्या होता है, और इससे संबंधित सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? बेसिक पढ़ेंगे आज, और इसकी जानकारी के साथ साथ जब आपका बेसिक कवर हो जाएगा तो फिर मैं आपको कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन बच्चे। ठीक है, कितने वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन, दूसरा जो बेसिक है उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे। जब सिक्कों पे आधारित भी क्वेश्चन आप कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको कराऊंगा इनकम और एक्सपेंडिचर पर आधारित। इनकम और एक्सपेंडिचर को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चे क्या? आय और व्यय पर आधारित। पहले कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन, ये काफी एग्जाम में पूछता है, तो ये भी मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद बच्चे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन। मिक्सचर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? मिश्रण। मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको एक मेथड सिखाएंगे बच्चे, जिसको बोलते हैं डबल क्रॉस मेथड। इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। डबल क्रॉस मेथड होता क्या है, ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सिखाऊंगा। एक विधि सिखाएंगे हम आपको, जिसका नाम हमने रखा है क्या? डबल क्रॉस विधि। ठीक है, डबल क्रॉस मेथड। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे क्या? मिसलेनियस। हिंदी में भी डबल क्रॉस मेथड आप लिख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब हो गया विविध क्वेश्चन, जो नए नए प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड होगा, लेकिन तो उनको कैसे करना है ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इतनी सारी चीजें मुझे पढ़ानी है। तो सबसे पहले बच्चे मैं क्लास में शुरू करूंगा कहाँ से बच्चे? बेसिक से। कहाँ से शुरू करना है मुझे? बेसिक से। और बेसिक में क्या क्या पढ़ाना है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो सबसे पहले बेसिक में आपको ये जानना है कि रेशियो होता क्या है। पहले आपको किसके बारे में जानकारी हासिल करना है? रेशियो के बारे में, कि रेशियो है क्या। तो रेशियो क्या होता है आइए थोड़ा समझते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये कितना है, ये जो टॉपिक्स हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ बच्चे बेसिक से। और बेसिक में सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि रेशियो है क्या है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी दो राशि जिनके बीच में अगर आप कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक राशियों के बीच के तुलना को हम क्या बोलते हैं? अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। मतलब दो या दो से अधिक राशियों के बीच में जो कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए व्यक्ति की इनकम है मान लो 10,000 रुपए, और बी व्यक्ति की इनकम है मान लो 25,000 रुपए। अब मैं बोलता हूं इनके इनकम का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो अब आप इनके इनकम को जो तुलना करेंगे, तो तुलना करके जो भी वैल्यू आप बताएंगे वो क्या कहलाता है? इसका रेशियो कहलाता है। अब तुलना करने वाली बात तो हमने बोल दिया कि रेशियो का मतलब तो ये होता है सर कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू क्वांटिटीज, दो या दो से अधिक राशियों के बीच की तुलना करेंगे तो क्या कहलाएगा? रेशियो। लेकिन तुलना करते समय एक काम और करते हैं, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं बच्चे? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का हिंदी अर्थ होता है बच्चे सरलतम रूप। क्या होता है बच्चे? सरलतम रूप। तो सरलतम रूप में हम लिखेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे तो ये दो राशियों के बीच की तुलना करेंगे और उसे एक सरल रूप में लिखेंगे, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चे? अनुपात कहते हैं। क्लियर है? दो से ज्यादा भी राशि हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए की सैलरी कितनी है? 10,000, और बी की सैलरी कितनी है? 25,000। अब दोनों की सैलरी के बीच में मैं तुलना कर रहा हूँ, और तुलना करके इसको सरल रूप में लिखना है। सरल रूप में लिखने के लिए जो भी इन तीनों में, इन दोनों में कॉमन हो वो क्या कर देंगे? काट देंगे। तो यहाँ भी 3 जीरो और वहां भी 3 जीरो क्या हो जाएगा बच्चे? कैंसिल हो जाएगा। अब किससे कट रहा है? 5 से। 5 दूनी 10 हो गया, और 5 पचे 25 हो गया। कितना रेशियो बन गया बच्चे बताइएगा? 2:5। कितना बन गया?
2:5। मतलब ये कहने का है कि ए का इनकम यदि 2 है तो बी का इनकम कितना होना चाहिए? 5। मतलब ए का इनकम अगर 2 है तो बी का इनकम कितना होना चाहिए? 5। ठीक है, ये तुलना है इनके बीच का, और इससे सरल हम कर भी नहीं सकते, इससे और छोटा नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो रेशियो का मतलब होता है दो राशियों के बीच की तुलना और उसे सरल रूप में लिखना, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुपात। पहले बताएं, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप चाहें तो जैसे बोलेंगे कि ए और बी का इनकम का रेशियो कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं कितना है? 2:5। यदि ए को 2 मिलता है तो बी को कितना मिलेगा? 5। और रेशियो की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर आप एक जगह किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो दूसरी जगह भी उतना ही गुणा करना पड़ेगा। मान लो आपने x से गुणा करते हो तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ भी x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x। ठीक है, इसलिए करते हैं जो x इधर गुणा करेंगे वही उधर, क्योंकि ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे? सिंप्लीफाई, और रेशियो उतना ही रहना चाहिए। रेशियो को आप बदल नहीं सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो रेशियो का मतलब क्या होता है? किन्हीं दो राशियों के बीच की क्या बच्चे? तुलना, और उसे किस रूप में लिखना? सरल रूप में लिखना, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुपात। पहले बताएं, इतना क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट चीज, रेशियो जो भी जिन चीजों के बीच में आप तुलना करते हैं उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। इकाई सेम रहेगा तो अनुपात बताना बड़ा आसान रहता है। क्लियर है? तो यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम। ये हो गई बेसिक सी बातचीत। अब सवाल उठता है, सर ये रेशियो के बारे में तो आपने बताया बेसिक फंडामेंटल, लेकिन रेशियो में सर कुछ कैलकुलेशन यूज होते हैं। ठीक है, कुछ बड़े बड़े कैलकुलेशन रहेंगे जिसको हम आसान तरीके से कैसे करेंगे और एग्जाम में कैसे उसको उपयोग करेंगे, ये मैं आपको सिखाना चाहूंगा। तो रेशियो के डेफिनेशन में ही जैसे कि हमने बोला सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में, तो आइए सरल रूप में कैसे लिखते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो बेसिक, सबसे पहले रेशियो का जो पहला हेडिंग है हमारा क्या है बच्चे? बेसिक है। और बेसिक में सबसे पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके मैं पढ़ा रहा हूँ, करीब 5 या 6 प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकार में चलते हैं। बेसिक का सबसे पहला पार्ट ए पार्ट, और ए पार्ट के कुछ क्वेश्चंस में लिखता हूं, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका कैलकुलेशन करना है। तो बेसिक का सबसे पहला पार्ट है, और पहला पार्ट का पहला एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मान लीजिए 2/3 हो गया। ठीक है, ये एक और हो गया 3/4 हो गया, और बच्चे क्या हो गया? एक और मैंने लिख दिया यहाँ पे 5/6। ये आपके सामने रेशियो दिया है 3 संख्याओं का। तो क्या आपको ये सरल रूप दिख रहा है? क्या ये नहीं, ये फ्रैक्शन में दिख रहा है, भिन्न में दिख रहा है। इसको आपको किस रूप में बदलना होगा? सरल रूप में। तो सरल रूप में कैसे बदलते हैं यही मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे 3 राशियों के बीच का रेशियो दिया है, यहाँ पे 2/3 रेशियो, 3/4 रेशियो, 5/6। इसको हम सरल रूप में कैसे लिखेंगे, सवाल ये है मेरा। ठीक है, अगर इसको सरल रूप में लिखेंगे तभी तो हमारे लिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान होगा, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो हमारे लिए काफी उपयोगी रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो अभी हमें इसको सरल रूप में लिखना रहेगा। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल एक और लिख रहा हूँ, 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4। इसको भी बच्चे सरल रूप में लिखना है। आपको इसको सरल रूप में परिवर्तित करना है। यहाँ पे मैंने लिख लिया बच्चे 2/5। ठीक है, रेशियो यहाँ पे लिख लिया 2/3, यहाँ पे बच्चे रेशियो लिख लिया 5/6। इसे भी बच्चे हम किस रूप में लिखना चाहते हैं? सरल रूप में लिखना चाहते हैं, सरलतम रूप में लिखना चाहते हैं। ये 3 रेशियोज मैंने आपके सामने दिया है। ठीक है, ये तीनों रेशियो बिल्कुल सरल रूप में नहीं है। क्यों नहीं है सरल रूप में? क्योंकि ये बटे में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है। क्लियर है? तो इसको कैसे सरल रूप में बदलेंगे, सवाल ही उठता है। तो ये बच्चे बेसिक कैलकुलेशन में मैं ये सिखाना चाहूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 2/3, 3/4 और ये 5/6 है। अगर आपको सरल रूप में लिखना है तो ये 3 को, ये 4 को और ये 6 को हटाना पड़ेगा, आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे बच्चे, यही सवाल है। तो सबसे पहली बात, जिसे भी आप हटाना चाहते हैं उसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? लघुत्तम। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बच्चे, किसका किसका ले लेंगे बताइएगा? 3 का, 4 का और 6 का। और एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम लघुत्तम का मतलब होता है ऐसी छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग चला जाए। क्लियर है कि नहीं? तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 6, और 6 एकम 6 होता है। 6 4 से भाग नहीं जाता, 6 दूनी 12, 12 4 से भी जाता है और 3 से भी जाता है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। क्या आ जाएगा? 12। तो आपको करना क्या है, जो भी चीज को आपको हटाना है, जैसे नीचे वाली संख्याओं को आपको हटाना था तो उसका आपने क्या ले लिया? एलसीएम। क्या ले लिया? एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद नीचे वाले को हटाना है ना, तो अब आप ऊपर में गुणा कर दीजिएगा। ऊपर में कितने का गुणा कर दीजिएगा? तीनों साइड 12 का। और एक साइड करेंगे तो आपको पता है तीनों में करना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं? तो तीनों में करने का बेनिफिट क्या होगा कि ये 2/3 गुणा क्या हो जाएगा? 12। तो 12 का गुणा होगा तो 3 चौके 12, और 4 दूनी क्या हो जाएगा बच्चे? 8। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे 4 से कटेगा 4 तियां 12, 3 तियां क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पे बच्चे 6 दूनी 12, 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10। और ये देखो रेशियो किस रूप में परिवर्तित हो गया बच्चे? सरल रूप में। किस रूप में परिवर्तित हो गया? सरल रूप में। बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ क्लास। क्लियर है कि नहीं? तो रेशियो यहाँ पे पहले फ्रैक्शन में था, इस रेशियो को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर सरल रूप कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? जैसे एक और दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/4। यहाँ पे भी जो बटे में दिख रहा है 2 3 4, इसको आप हटाना चाहते हैं। तो इसको हटाने के लिए 2 का, 3 का और 4 का क्या लेंगे बच्चे? एलसीएम।
तो 2 3 4 का अगर आप लघुत्तम लेते हैं तो क्या आएगा बच्चे बताइएगा, 4 3 क्या हो जाएगा 12, 12 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो हम तीनों में कितने का गुणा कर देंगे बच्चे 12 का, और जैसे 12 का गुणा करेंगे तो ये 2 छिक्के क्या हो जाएगा बच्चे 12, 3 चौके क्या हो जाएगा बच्चे 12, और यहाँ 4 3 क्या हो जाएगा 12, और कितना रेशियो आ जाएगा बच्चे 6:4:3, और इन तीनों का रेशियो कितना कहला जाएगा बच्चे 6:4:3। पहले बताएं इतना क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेशियो इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है? ये रेशियो था यहाँ पे अनुपात में था, लेकिन ये सरल रूप नहीं था, तो मैंने इसको सरल रूप में परिवर्तित किया है। अब आप आसानी से बता देते हैं कि एक ही राशि अगर 6 होगी तो दूसरे की कितनी होगी 4, और तीसरे की क्या होगी 3। क्लियर है कि नहीं? अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये भी क्या सरल रूप में है? नहीं है। तो सरल रूप में बदलने के लिए इस 5 को, इस 3 को और इस 6 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इन तीनों को फिर से हम क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो बताइए 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 6, और 6 और 5 का क्या आ जाएगा 30। तो आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो अब आप कितने का गुणा कर देंगे बच्चे 30 का, और जैसे 30 का गुणा करेंगे तो रेशियो आ जाएगा। तो 5 छिक्के क्या हो जाएगा 30, और 6 दूनी क्या हो जाएगा बच्चे 12। यहाँ पे देखिएगा 3 10 जा 30, 10 × 2 क्या हो जाएगा बच्चे 20। यहाँ पे भी करेंगे तो 6 पंचे 30, और 5 × 5 क्या हो जाएगा बच्चे 25, और ये तीनों का रेशियो आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से बच्चे रेशियो हम निकालते हैं तीनों राशियों का। क्या ये बात क्लियर है? तो सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन था बच्चे, बेसिक का सबसे पहला पार्ट था कि कभी भी रेशियो अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको किस तरीके से एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला जाता है, ये मैंने सीखा है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम चलेंगे आगे सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीखते चलिएगा। यहाँ पे पहले बेसिक का पहले पार्ट का 3 एग्जाम्पल मैंने दिया, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो स्लो हो जाएंगे आप लोग काफी। तो इसको लिखते चलिएगा जो भी मैंने बताया, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में चलता हूं मैं। लिख लिया बच्चे? इसमें कोई डाउट हो तो चैट में आके बता देना, ठीक है? ठीक, चलिए अब आते हैं बेसिक के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, ये बेसिक का कौन सा पार्ट था, ए पार्ट था। ए पार्ट आपको समझ में आ गया सभी को? अब बी पार्ट में क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ठीक है? बी पार्ट में मैं अगली स्लाइड में लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे बी पार्ट में चलिए, बेसिक का दूसरा पार्ट। ठीक, और कैसे कैलकुलेशन आता है, जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने 3 एग्जाम्पल वहाँ दिए थे, चौथा लिख रहा हूँ। जैसे मान लो a/2 लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू लिखा है बच्चे b/3, इज इक्वल टू लिखा है बच्चे c/4, और आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया ये बताओ a/b/c क्या होगा, ये आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया। ठीक, उसके बाद 5वां नंबर यहाँ लिखते हैं। यहाँ लिखिएगा बच्चे 2/3 ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 3/4 ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 4/5 ऑफ c। अब आपसे एग्जामिनर ने पूछा बच्चे a/b/c निकालना है। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे 5/6 ऑफ a इज इक्वल टू 10/13 ऑफ b इज इक्वल टू 30/31 ऑफ c। ठीक है, और आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया बच्चे a/b/c निकालना है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पैटर्न है, बेसिक का दूसरा टाइप है कि अगर मान लीजिए इस तरीके का रेशियो हो, रेशियो ना दिया हो, इक्वल टू का साइन दिया हो, और क्या निकालना हो रेशियो। इसके पहले में क्या दिया था रेशियो, क्या दिया था रेशियो, अनुपात। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनुपात ना देके क्या साइन बना है, इक्वल का। अब आपको यहाँ पे ABC का रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सवाल ही उठता है। तो पहले मैं डिटेल बता रहा हूँ, उसके बाद फिर एक लाइन में बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में करना है। ठीक है, देखो a/2 है, b/3 है और c/4 है। ये तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। मान लेते हैं तीनों किसके बराबर है, k के। कोई k नंबर है, कोई कांस्टेंट है, मान लेते हैं तीनों किसी नंबर k के बराबर है। ठीक है, और तीनों अगर k के बराबर होगा तो ये बताओ a/2 किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, k के बराबर। a/2 भी किसके बराबर आ जाएगा, k। तो a का मान क्या हो जाएगा बताएंगे, 2k। क्या हो जाएगा बच्चे, तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 × k। उसी प्रकार से b/3 जो है बच्चे वो भी किसके बराबर रहेगा, k। तो b बराबर क्या आ जाएगा बताओ बच्चे 3k। उसी प्रकार से c/4 भी किसके बराबर रहेगा, k। तो c बराबर क्या आ जाएगा बच्चे 4k। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अब ये बताओ a बराबर 2k है, b बराबर 3k और c बराबर क्या है 4k। अगर आपको तीनों का रेशियो चाहिए तो a की जगह आप क्या रख देंगे 2k, और b की जगह क्या रख देंगे बच्चे 3k, और c की जगह क्या रख देंगे बच्चे 4k। तो ये बताओ k और k तीनों जगह है तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और रेशियो कितना आ जाएगा बच्चे बताइएगा 2:3:4। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं?
तो ये तो पूरा डिटेल था, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में डायरेक्ट आना चाहिए, बाकी पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम में क्या करेंगे इस बात को याद रखिएगा कि सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे ए के बटे में क्या दिख रहा है 2, इक्वल टू बी के बटे में क्या दिख रहा है 3, और सी के बटे में क्या दिख रहा है 4। तो जो भी चीज बटे में रहता है वही उसका क्या रहता है, रेशियो, वही क्या रहता है। लेकिन कब, जब कौन सा साइन लगाओ बीच में, इक्वल का, कौन साइन लगाओ, इक्वल का। तो याद रखिएगा जो भी बटे में दिखेगा वही क्या रहेगा, रेशियो, यदि इक्वल का साइन हो। क्लियर है कि नहीं। और एक और शर्त है, ऊपर में यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे ए के बगल में कोई नंबर दिख रहा है क्या, नहीं, कोई नंबर नहीं दिख रहा, मतलब क्या है वहां पे 1। बी के बगल में भी कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है 1। सी के बगल में भी कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है 1। तो अगर ऊपर में कोई भी नंबर ना दिखे तो यहाँ पे जो भी बटे में होगा वही क्या होगा, रेशियो, लेकिन साइन क्या लगा रहना चाहिए, इक्वल का। कौन सा साइन लगा रहना चाहिए, इक्वल का। इस बात को याद रखिएगा। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल आपके सामने है, इसको भी कराते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2/3 ए, 3/4 बी और ये 4/5 सी, ठीक है। मैंने क्या बोला बच्चे, इसमें यहाँ पे आपको किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, एबीसी का। किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, ए बी और सी का। तो एबीसी का रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको किसको हटाना पड़ेगा, पहले ये बताइएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, यहाँ पे क्या दिख रहा है 4। आपको ऊपर वाली संख्याओं को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे पहले बताइए, क्योंकि ऊपर वाली को क्यों हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि ऊपर में 1 आ जाएगा, तभी जो बटे में दिखता है वही उसका क्या होता है, रेशियो, वही उसका क्या होता है, रेशियो। ये बात क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर में 1 लाना है, तो यहाँ पे 2 को, 3 को और 4 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इनको हटाने के लिए इन तीनों का क्या लेंगे आप, एलसीएम। क्या लेंगे बच्चे, एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, किसका किसका, 2 का, 3 का और 4 का। तो आप ये बताइए 2, 3, 4 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा बच्चे, 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा। तीनों में बड़ा कौन है बच्चे, 4। तो 4 है और ये 3, 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। और 12 बच्चे 2 से भी भाग जाता है तो तीनों का एलसीएम क्या कहलाएगा, 12। तब आप इन तीनों में, यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम 12 आ गया है, तो ऊपर वाले को हटाने के लिए आप कहाँ पे गुणा करेंगे, नीचे। कहाँ गुणा करेंगे, नीचे। तो 12 का तीनों का एलसीएम लेने के बाद नीचे गुणा करेंगे, तभी जाके ऊपर वाली संख्या हटेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे 12 का गुणा कर दिए, नीचे भी 12 का गुणा कर दिए और यहाँ भी 12 का। मतलब ऊपर वाले को हटाना है तो कहाँ गुणा करना पड़ रहा है, नीचे। नीचे वाले को हटाना है तो कहाँ गुणा करना पड़ रहा है, ऊपर। क्या ये बात क्लियर है। जब आप ये काम करेंगे तो होगा क्या, 2 से कट जाएगा, 2 छिक्के 12, और ये ए बटा क्या आ जाएगा बच्चे बताइएगा, 18। यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 4 चौके क्या हो जाएगा, 16। तो बी बटे क्या आ जाएगा, 16। यहाँ 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 3 सी बटा क्या हो जाएगा बच्चे, 15। क्या ये बात क्लियर है। तो ए बटा क्या हो गया 18, बी बटा क्या हो गया 16 और सी बटा क्या हो गया बच्चे 15। अब आप ये बताइए, आपको एबीसी का रेशियो चाहिए, तो मैंने बोला था जो भी चीज बटे में दिखता है वही क्या होता है, रेशियो। और साइन क्या लगा रहना चाहिए बीच में, इक्वल का। कौन साइन होना चाहिए, इक्वल का। तो इसका रेशियो आ जाएगा कितना बच्चे, 18 अनुपात, जल्दी से बताइएगा, 16 अनुपात क्या आ जाएगा बच्चे 15। और यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। तो आज रेशियो का पहला क्लास है, आज ही से अपन ने शुरू किया है, जिसका ये बेसिक का दूसरा पार्ट है। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसका रेशियो कैसे निकालना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब इक्वल का साइन होता है और ऊपर में 1 हो तो जो भी बटे में दिखता है वही उसका क्या होता है, रेशियो। इस बात को दिमाग में रखिएगा। कैसे होता है ये बात मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हूँ, इसको सॉल्व करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 5/6 ऑफ ए, 10/13 ऑफ बी और 30/31 ऑफ सी। आपको अगेन किसका रेशियो पूछा है बच्चे, एबीसी का। अब आप ये बताइए ऊपर में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या दिख रहा है 10, यहाँ पे क्या दिख रहा है 30। इसको हटाएंगे तभी नीचे वाली संख्या ही रेशियो कहलाएगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 5, 10 और 30 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो आपको पता है कि इन तीनों में बड़ा कौन है, 30 है। 30 बच्चे 10 के भी पहाड़ा में आता है और 5 के भी, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 30। तो अब आप नीचे किससे गुणा कर देंगे बच्चे, 30 से। जैसे 30 से नीचे गुणा कर देंगे, एलसीएम 30 आ जाएगा और 30 से गुणा करेंगे नीचे, तो ये 5 छिक्के क्या हो जाएगा 30 और 10 यहाँ क्या हो जाएगा 30 और 30 से 30 कट जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये बताइए ए बटा क्या हो जाएगा, 6 × 6 क्या हो जाएगा 36। ये बी बटा क्या हो जाएगा 13 × 3 39 और ये सी बटा क्या हो जाएगा 31। क्या ये बात क्लियर है। आपको एबीसी का रेशियो चाहिए, जो भी बटे में दिख रहा है वही रेशियो होगा। तो 36:39:31 यही जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 36:39:31, ये हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है। तो बच्चे आज जो हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका सबसे पहला टाइप मैंने आपके सामने बताया, जिसमें सबसे पहले मैंने ये बताया कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कितने वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले रेशियो, बेसिक, कॉइंस बेस्ड, इनकम, एक्सपेंडिचर, ऐसे करके। जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, बेसिक। क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक। और रेशियो का मतलब क्या होता है, दो राशियों के बीच की तुलना और उनके बीच में सरलतम रूप में लिखना, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुपात। जिसमें बेसिक का सबसे पहला पार्ट मैंने आपके सामने रखा था कि अगर यहाँ पे
2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 है और बीच में साइन अनुपात का हो और रेशियो लिखना हो, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सरल रूप में बदलने के लिए नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम, और उससे क्या कर देंगे, गुणा, तो ये आ जाएगा। फिर बेसिक का मैंने कौन सा पार्ट बताया, दूसरा, कि अगर बीच में साइन कौन सा लगा हो, इक्वल का, इक्वल का साइन लगा हो तो ऊपर में 1 होना चाहिए, तो नीचे जो भी दिखता है वही क्या कहलाता है, रेशियो। यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा था तो मैंने इसको हटाने के लिए इन तीनों का क्या लिया, एलसीएम, और नीचे गुणा कर दिया, कट गया और यहाँ पे एलसी रेशियो आ गया। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे ऊपर यहाँ भी दिख रहा था तो इसको भी हटाने के लिए इन तीनों का क्या लिया है, एलसीएम ऊपर वाले का, और नीचे गुणा किया है, तो कट कर जो भी बटे में आया वही उसका क्या कहलाएगा, रेशियो। ये हो गया जवाब। इसको नोट करिए जल्दी से, बेसिक का दूसरा पार्ट, फिर आते हैं तीसरे पार्ट पे। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है सभी को, नोट करें जल्दी। ठीक बच्चे, देख लो ध्यान से। हो गया सभी का? ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ तक ओके हैं सभी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं बेसिक के तीसरे पार्ट में, लेकिन तीसरा पार्ट बताने के पहले इसी का मैं करा लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? 6 क्वेश्चन करीब कराता हूँ। पहले यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो अब मेरे साथ मिलके करेंगे। अभी तक कितने एग्जाम्पल रखे हैं आपके सामने हमने, 6। अब आते हैं 7वां एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5/7, रेशियो बच्चे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/3, अनुपात 11/6। बच्चे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, ठीक है? 8वां नंबर एक और एग्जाम्पल लिखिएगा, 2/9, रेशियो यहाँ पे लिखिएगा 5/12, रेशियो यहाँ पे लिखिएगा 1/3। इसको भी सरल रूप में बदलना है, 9वां नंबर का रेशियो लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। यहाँ पे आपको abc का रेशियो फाइंड आउट करना है। किसका रेशियो फाइंड आउट करना है? abc का। 10वां नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिए 2/5 ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ पे 4/7 ऑफ b इज इक्वल टू दे दिया है 8/11 ऑफ c। यहाँ भी आपको abc का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है? ये आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, इनको भी हम मिलके करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपके सामने टोटल कितने एग्जांपल रखे हैं मैंने? 4। अब चारों एग्जांपल को ध्यान से आप देखेंगे तब जाके चीज़ें क्लियर होगा। जैसे 5/7 ऑफ रेशियो, 5/7 रेशियो, 2/3 रेशियो, और ये 11/6 है। अब इसको सरल रूप में लिखना है। ये रेशियो बना है लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बटे में 7 दिख रहा है, यहाँ बटे में 3 दिख रहा है, यहाँ बटे में क्या दिख रहा है, 6। तो आपको इन तीनों को हटाना पड़ेगा। तीनों को हटाने के लिए इनके एलसीएम लेंगे, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6, ठीक है? और 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 42। 6 7 42, क्योंकि 6 और 7 ऐसा दोनों में कोई कॉमन नहीं होता तो दोनों का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम नहीं था, मतलब 6 और 7 का गुणा हो गया 42, तब आप यहाँ पे 42 का ऊपर में गुणा कर देंगे, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 42 नीचे वाले का। अब ये 7 छिक्के क्या हो जाएगा, 42, और 6 पंचे क्या हो जाएगा, 30। नीचे में अगर देखेंगे तो 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14, 14 दूनी क्या हो जाएगा, 28। 6 से 6 7 42, 7 11 77, तो ये रेशियो आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला आपके सामने है 2/9, 5/12 और 1/3। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, तो बटे में क्या दिख रहा है, 9, यहाँ क्या दिख रहा है, 12, यहाँ क्या दिख रहा है, 3। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों में बड़ा कौन है, 12। 12 9 से नहीं जाता, 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा। अब 12 और 9 का क्या होगा, 12 एकम 12, 12 से 9 नहीं जाता, 12 9 से नहीं जाता, 12 दूनी 24 भी नहीं जाता है, 12 3 36, 9 से जाता है, तो तीनों का एलसीएम क्या कहलाएगा,
36। तो नीचे वाले को हटाने के लिए इसका एलसीएम लिए तो कितना आ गया 36, और 36 से क्या कर दिए गुणा। जैसे गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 और 4 दूनी क्या हो जाएगा बच्चे 8। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पे भी देखिएगा 12 3 36, 3 बचे क्या हो जाएगा 15। यहाँ पे बच्चे 3 एकम 3, 3 दूनी से 3 12 जा, और ये रेशियो आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो इन दोनों का रेशियो आप इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। क्या ये बात क्लियर हो रहा है सभी को? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिए है 9वें नंबर का। 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c है। अब देखो बीच में साइन कौन सा लगा है? इक्वल का। कौन साइन लगा है? तो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। नीचे कोई नंबर है क्या? नहीं है। नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं। और आपको पता है कि इक्वल का साइन होता है तो ऊपर वाले को हटाना रहता है, तो ऊपर वाले के एलसीएम लेके नीचे गुणा करते हैं। ये बात, ये तो डिटेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। याद रखना, अगर इक्वल का साइन हो बटे में क्या दिखे 1, क्या दिखे 1, और आपको ए बी सी का रेशियो लिखना हो तो ए का लिखने के लिए क्या करते हैं? ए का लिखने के लिए ए वाले के सामने जो भी नंबर लिखो उसको छुपा देते हैं। इसको छुपा दो, बाकी का गुणा कर दो। 3 चौके 12। क्लियर है कि नहीं? बी वाला लिखना है तो बी वाले को छुपा दो, बाकी का गुणा कर लो। 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। सी वाला लिखना है तो सी वाले को छुपा दो, 3 दूनी 6। तो ये आ जाएगा रेशियो। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अब देखो किससे कट रहा है? 2 से। 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तियां 6। कितना रेशियो कहला जाएगा? 6:4:3। क्या ये बात क्लियर है? तो एबीसी का रेशियो ऐसे शॉर्ट ट्रिक तरीका है निकालने के लिए, लेकिन ये तभी लगेगा जब बटे में क्या दिखे 1। बटे में क्या दिखे 1। और ए वाला लिखना हो तो ए वाले को छुपा दो, बी वाला लिखना है तो बी वाले को छुपा दो, और सी वाला लिखना है तो सी वाले को छुपा के बाकी का गुणा करना है। क्लियर है कि नहीं? तो ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी यूज़ होगा। ठीक है, तो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे दिख रहा है बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 10वां, इसको भी करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। ठीक बच्चे, समझ में आया यहाँ तक? अब एक क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं। ध्यान से देखिएगा 10वां नंबर। ठीक है, ये 2/5 ऑफ ए, 4/7 ऑफ बी, 11 8/11 ऑफ सी दी है। आपको पता है ऊपर में क्या होना चाहिए 1, तभी ना नीचे वाला जो होगा वही रेशियो होगा, हाँ या ना? तो इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? 2 4 8 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा 8। 8 से नीचे गुणा कर दो। अब 8 से नीचे गुणा जैसे करोगे तो ये 8 से 8 कड़े आएगा, और 4 दूनी 8, और ये 2 चौके 8। तो ए बटा क्या हो जाएगा बताइएगा? 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, और बी बटा क्या हो जाएगा बच्चे 7 दूनी 14, और सी बटा क्या हो जाएगा 11। अब मैंने कहा था जो बटे में दिखता वही क्या होता है रेशियो। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा बच्चे 20:14:11। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आप रेशियो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और बेसिक का ये 2 पार्ट मैंने बता दिया, ए पार्ट और बी पार्ट। अब सी पार्ट में चलेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, तो बेसिक के कितने पार्ट हमने पढ़ डाले अभी तक? 2। अब आते हैं बेसिक के तीसरे पार्ट में। ठीक है, बेसिक का तीसरा पार्ट क्या है ध्यान से देखिएगा। तो बेसिक के तीसरे पार्ट में चलते हैं बच्चे। तो सी पार्ट बेसिक का, इसमें क्या कहानी है? जैसे अभी तक कितने एग्जाम्पल लिए थे अपन ने? अभी तक टोटल कितने ले लिए हैं बच्चे? 10। 11वां नंबर लिखते हैं यहाँ पे, लिखिएगा। जैसे मान लो ए अनुपात बी प्लस सी, ये दे दिया है बच्चे 7:11। तीसरे पार्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। बी अनुपात सी प्लस ए, ये भी दे दिया है बच्चे 7:11। और एग्जामिनर ने पूछ लिया भैया ये बताओ सी अनुपात ए प्लस बी क्या होगा, ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है, 12वें नंबर में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। 12वें नंबर में दिया है ए अनुपात बी प्लस सी, ये दे दिया है बच्चे 1:2। ठीक, बी अनुपात सी प्लस ए, ये दे दिया है बच्चे बी अनुपात सी प्लस ए, कितना दे दिया है 2:3। ठीक, अब यहाँ पे सी आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया सी अनुपात ए प्लस बी क्या होगा, सी अनुपात ए प्लस बी, ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है, अभी कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, देखो अब ये आपके सामने
एग्जाम्पल्स दिए हैं दो, इसको मैं सिखाऊंगा सी पार्ट, ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी यूज़ होगा आगे जब चैप्टर्स आप पढ़ोगे तो इन टाइप के रेशियोज बहुत आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए अनुपात बी प्लस सी दिया है 7:11, मतलब ए का रेशियो कितना दिया है बच्चे 7, और बी प्लस सी कितना दिया है 11। यहाँ पे बी का रेशियो कितना दिया है 7 और ए प्लस सी कितना दिया है 11, सही है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों को रेशियो को जोड़ दो, मान लो ए और बी और सी को जोड़ दो, तो क्या बनेगा बताइएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यही होगा कि नहीं होगा। तो ये बताओ दोनों को जोड़ेंगे अगर इन दोनों को, तो इधर का भी जुड़ेगा, तो 7 और 11 मिलके क्या हो जाएगा 18। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 18। यहाँ भी बच्चे अगर बी अनुपात सी प्लस ए जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी 7 और 11 मिलके क्या हो जाएगा 18। क्लियर है कि नहीं है। अब आप ये बताइए यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी कितना दिख रहा है 18, और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी क्या दिख रहा है 18। दोनों जगह सेम है कि नहीं है, दोनों जगह सेम है और सेम होना भी चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का मान दोनों रेशियोज में क्या होने चाहिए सेम, तभी ना वो रेशियो सेम कहलाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 18 है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी 18 है। अगर सेम है तो अच्छी बात है, जहाँ सेम नहीं होगा तो वहाँ सेम करना पड़ेगा, और जब सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ परफेक्ट है, मतलब ये रेशियो एकदम सही है, रेशियो में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है तो आपको ए का रेशियो एग्जैक्टली कितना दिख रहा है 7, तो तब आप यहाँ पे सीधा सा ए रेशियो बी रेशियो सी मान लो लिखना है, तो ए का रेशियो सीधा सा क्या लिख देंगे 7, क्या लिख देंगे 7। अब बी का रेशियो कितना दिख रहा है बच्चे, यहाँ भी 7, क्या दिख रहा है 7, तो बी का रेशियो क्या लिख लेंगे 7। अब सी का रेशियो अगर आपको निकालना है तो आप ये बताइए बी प्लस सी कितना दिख रहा है बच्चे 11, बी प्लस सी कितना दिख रहा है, तो आप ये बताओ बी प्लस सी 11 है, बी प्लस सी 11 है। अब आप ये बताओ बी प्लस सी 11 है तो बी कितना है 7 है, तो सी कितना होना चाहिए बताइएगा, तो 11 माइनस क्या हो जाएगा 7, कितना आ जाएगा 4, तो सी कितना आ जाएगा 4। क्या ये बात क्लियर है। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना है 18, तो ये बताओ यहाँ पे ए कितना है 7 और बी कितना है 7, 7 और 7 क्या होता है 14, तो 14 में से ऐसा क्या जोड़ दें सी में, क्या रख दें कि 18 आ जाए, तो 14 4 18, तो सी क्या होगा 4। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, क्लियर है कि नहीं। तो ए का रेशियो पता चल गया, बी का पता चल गया, और सी का। आपसे एग्जामिनर ने किसका पूछा है, सी अनुपात ए प्लस बी, क्लियर है कि नहीं। तो सी का रेशियो कितना दिख रहा है 4, तो यहाँ 4 लिख लीजिए। अब ए प्लस बी लिखना है तो ए और बी को जोड़ के लिख लीजिए, 7 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 14, तो 4 अनुपात 14 आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है कि नहीं। अब देखिए किससे कट रहा है, ये 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो ये आंसर कितना कहलाएगा 2 अनुपात 7। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। मतलब ए अनुपात बी प्लस सी अगर 7 अनुपात 11 है, बी अनुपात सी प्लस ए 7 अनुपात 11 है, तो सी अनुपात ए प्लस बी कितना होगा बच्चे 2 अनुपात 7। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ इस तरीके से करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया हो तो एक बार लिखिएगा, उसके पहले एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद फिर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ए अनुपात बी प्लस सी कितना दिख रहा है 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी प्लस ए कितना दिख रहा है 2 अनुपात 3। अगर आप यहाँ पे जोड़ते हैं इन दोनों को तो क्या चीज़ आएगा बताइएगा फिर से, ए प्लस बी प्लस सी, और ये 1 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 3। यहाँ भी बच्चे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना है 3, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना है 5। क्या यहाँ बराबर है, इसके पहले वाले में बराबर था कि नहीं। जब बराबर था तो रेशियो क्या कहलाता है, परफेक्ट। क्या कहलाता है, लेकिन जब बराबर नहीं होता है तो हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है। क्या करना है, बराबर। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। बराबर करने के लिए 3 में कितने का गुणा कर देंगे 5 का, और 5 में कितने का गुणा कर देंगे 3 का। तो नीचे वाले का गुणा ऊपर में और ऊपर वाले का गुणा नीचे में, मतलब ऊपर में 3 है नीचे में 5 है, ऊपर में 5 नहीं है तो 5 का गुणा कर दिए, नीचे में 3 नहीं है तो नीचे 3 का गुणा कर दिए। इसलिए बोलते नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे। ये करने से होगा क्या, 3 बचे क्या हो जाएगा 15, और 5 3 भी क्या हो जाएगा 15, और ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। तो पहला स्टेप है इनको बराबर करना है। तो हमने यहाँ पे कितने का गुणा किया 5 का। जब 5 का गुणा किए हैं तो इस पूरे रेशियो में कितने का हो जाएगा 5 का ही गुणा होगा, हाँ या ना। और जब 5 का होगा तो 5 एकम 5, और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। अब देखो 10 और 5 मिलके कितना हो रहा है 15। अब जब यहाँ पे 3 का गुणा किया हो तो इस पूरे रेशियो में कितने का होगा 3 का, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 3 3 क्या हो जाएगा 9, और देखो 6 और 9 मिलके क्या हो जाएगा 15। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है। तो पहले जैसे टोटल सेम था अब भी टोटल सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब टोटल सेम हो गया तो अब आप आसानी से रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूँ ए बी सी का रेशियो फाइंड आउट करो, तो आप ये बताओ ए का रेशियो आपको कितना दिख रहा है, तो ए का एग्जैक्ट रेशियो कितना दिख रहा है अब 5, कितना दिख रहा है 5। बच्चे बी का रेशियो कितना दिख रहा है, बी का कितना दिख रहा है 6। अब ए प्लस बी प्लस सी कितना है बच्चे बताइएगा 15। तो ये बताइए 5 और 6 क्या होता है 11, 11 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 15 हो जाए 4, 11 4 क्या होता है 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपका आ गया 5 अनुपात 6 अनुपात 4।
ठीक है, अब आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है बच्चे, सी अनुपात ए प्लस बी, तो सी का रेशियो कितना दिख रहा है बताइएगा बच्चे 4, और ए प्लस बी कितना होगा बच्चे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 6 क्या हो जाएगा 11, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे 4:11। ये हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक का आपका तीसरा पार्ट था। इसमें आपको इंडिविजुअल रेशियोज फाइंड जब करने रहते हैं तो इस तरीके से करते हैं। इसको जल्दी से लिखिए बढ़िया से, और उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस बढ़िया से कराऊंगा। क्लियर है ना, देख लो ध्यान से, लिख लो पहले इसको बढ़िया से लिख लो। लिखते समय कोई डाउट आए तो मुझे बताना, ठीक है। और जो यूट्यूब में क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो उनका भी रेगुलर क्लास जाएगा रेगुलर यूट्यूब में। क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़े। लिख लिए सब, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब मैं कुछ एग्जांपल और दे रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल देते हैं, 2 एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में है? तो बेसिक का कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये आपका 3 पार्ट, ठीक है। तो 2 एग्जांपल और देते हैं। कितने हो गए अभी तक? 12। लिख लिए हो ना? लिखो 13वां नंबर। 13वां नंबर लिखते हैं बच्चे यहाँ पे। जैसे ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी, ये बच्चे आपके सामने है 1:2। बी अनुपात सी प्लस डी प्लस ए, ये दे दिया है 1:3। सी अनुपात ए प्लस बी प्लस डी, ये दे दिया है 1:4। डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी आपसे पूछा है, ठीक है। 14 नंबर ए अनुपात बी प्लस सी 2:3। बी अनुपात सी प्लस ए 1:3। सी अनुपात ए प्लस बी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। इनको अभी करते हैं, आइए देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक। ये आपके सामने, ठीक है बच्चे। देखो देखिए ये ए बी सी डी है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे अगर इधर इधर का तो क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से। अगर ए बी सी डी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हाँ या ना, क्लियर है। यहां भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, क्लियर है कि नहीं। तो ये बताओ 1 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 3, और 3 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 4। यहां भी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा। क्या यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर है, बराबर होना चाहिए कि नहीं। बराबर करने के लिए कितने का गुणा करेंगे बताइए। कितने का गुणा करें यहाँ पे, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। बराबर करने के 2 रास्ते हैं, या तो तीनों का क्या ले लो एलसीएम, तीनों क्या ले लो, तीनों का एलसीएम ले लो। तो 3 और 4 का क्या एलसीएम होता है 12, और 12 और 5 का क्या होता है 12 × 5 कर दो, 12 पंचे 60। तो तीनों का लघुत्तम क्या कहलाएगा 60। तो तीनों को कितने के बराबर बनाना है 60 के बराबर।
कितने के बराबर बनाना है? यहाँ 60 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 20 का। 20 थी यहाँ 60। यहाँ 60 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 15। 15 चौके 60। और यहाँ पे 60 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 12 का। तो 12 पंचे 60। हाँ या ना? एक तरीका ये, एलसीएम लेकर उसको एलसीएम के बराबर बनाओ। अगर आपको एलसीएम में दिक्कत है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 3 है ना, तो आप ये 4 और 5 का गुणा करके ऊपर गुणा कर दो। 4 पंचे, तो ऊपर में कितने का कर दो? 20 का। यहाँ पे 4 है तो ये 3 और 5 का गुणा करके यहाँ गुणा कर दो। 3 बचे 15, तो 15 चौके भी क्या हो जाएगा? 60। यहाँ पे 5 है तो इन दोनों को गुणा करके गुणा कर दो। 3 चौके 12, तो यहाँ पे 12। तो देखो तीनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? क्लियर है? तो यहाँ पे बच्चे 20 का गुणा किए हो तो यहाँ भी 20 का होगा, तो 20 से कम 20 हो जाएगा, और 20 दूनी क्या हो जाएगा? 40। 20 और 40 मिलके क्या हो गया बच्चे? टोटल कितना आ रहा है? 60। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ भी देखो कितना है? 60। और यहाँ भी कितना है? 60। यहाँ पे देखो 15 का गुणा किया हो तो 15 एकम 15, और 15 यहाँ क्या हो जाएगा? 45। 45 और 15 मिलके क्या हो जाएगा? 60। 12 का गुणा किया तो 12 एकम 12, 12 चुके क्या हो जाएगा? 48। 48 12 मिलके क्या हो जाएगा? 60। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना हो तो निकाल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? ए का रेशियो कितना दिख रहा है बच्चे? बताओ। 20। तो यहाँ क्या लिख लोगे? 20। ये बताओ बी का रेशियो कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 15। तो यहाँ क्या लिख लोगे? 15। सी का रेशियो कितना दिख रहा है? 12। तो यहाँ क्या लिख लोगे? 12। और डी लिखना है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी टोटल कितना है? 60 है। तो ये बताओ 15 और 12 कितना होता है? 27। 27 और 20 कितना होता है? 47। 60 में से 47 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 13। कितना आ जाएगा? 13। तो डी कितना हो जाएगा? 13। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? तो अगर ए बी सी डी निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन आपसे ए बी सी डी नहीं पूछा है। क्या पूछा है बच्चे? किसका रेशियो? डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी। हाँ या ना? तो डी का रेशियो कितना दिख रहा है बच्चे? 13। और बी ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे तो अभी अभी जोड़े थे, कितना आया था? 37 और 20 47। तो ऊपर में क्या आ जाएगा? 47। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो ये आंसर आ जाएगा। पहले बताएं ये पूरा कहानी क्लियर है कि नहीं अच्छे से? अगर ये बात क्लियर है तो एक इसको भी करते हैं, फिर उसके बाद आप लिखना। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब आप ये बताइए, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 और 3 टोटल कितना हो जाएगा? 5। ये किसका सम है बच्चे बताइएगा? ए प्लस बी प्लस सी का। ये बताइए यहाँ पे 1 और 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 4। तो ये भी किसका सम है बच्चे? ए प्लस बी प्लस सी का। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। क्या ये बराबर है क्या? तो यहाँ बराबर करने के लिए कितने का गुणा करते हैं? 4। और यहाँ पे 5। 4 का करेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15। अब आप ये बताइए, यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना है रेशियो, तब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ए का रेशियो कितना दिख रहा है बच्चे? 8। कितना दिख रहा है? 8। तो अगर मैं पूछूं ए बी सी का रेशियो बताओ, तो ए का रेशियो कितना दिख रहा है? 8। बी का रेशियो कितना दिख रहा है बच्चे? 5। और सी का निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है बच्चे? बताइए। 20। कितना है? 20। 8 और 5 क्या होता है? 13। तो 13 है तो ये कितना होना चाहिए? 7, क्योंकि 13 7 मिलके क्या होता है? 20। आपसे एग्जामिनर ने पूछा सी अनुपात ए प्लस बी बताइए। सी का रेशियो कितना दिख रहा है बच्चे? 7। और ए प्लस बी निकालना है तो 8 5 क्या हो जाएगा? 13। तो ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 7 अनुपात 13। तो इस तरीके से आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन का तीसरा पार्ट आपको क्लियर है क्या? इसको जल्दी से नोट करिए, फिर चौथे में चलते हैं। ठीक है? एकदम बेसिक से शुरू किया हूं मैं ताकि आप लोग को और बढ़िया तरीके से हो जाए।
बताइए बच्चे, क्लियर है? कितने पार्ट हो गए बताइए? 3। तो बेसिक के 3 पार्ट हो गए, चौथे में चले। यहाँ तक क्लियर है सभी को? समझ में आया? देख लो ध्यान से। तो ये हो गया बच्चे बेसिक के 3 पार्ट, तीनों अच्छे से क्लियर होंगे आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे बेसिक के कौन से पार्ट में? चौथे में। ठीक है, यहाँ तक ओके हैं सभी? चलिए देखिए, तो आइए बेसिक के चौथे पार्ट में। तो बेसिक का आपका डी पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट हुए और कितने क्वेश्चन अभी तक कराए हैं? 14। 15वां नंबर लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया, अब देखिए इसमें कुछ नया सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था सभी को? जैसे मान लो अगर ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है, ये दिया है 2:3, बी अनुपात सी दिया है बच्चे आपका 3:5। आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया ये बताइए ए अनुपात सी, या फिर ये बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी, ये तीनों फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ए अनुपात सी और ए अनुपात बी अनुपात सी ये पूछा है, तो सबसे पहले देखो करेंगे क्या। पहले दिख रहा है सभी को ये? तो ये बताओ ए का रेशियो कितना दिख रहा है यहाँ पे? 2। बी का रेशियो कितना दिख रहा है? बी का रेशियो अगेन कितना दिख रहा है? और सी का कितना दिख रहा है? दोनों में कॉमन कौन है? यहाँ पे दोनों जगह बी का रेशियो कितना दिया है? सेम है कि नहीं है? सेम है, मतलब रेशियो में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। और जब परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होता है तो जो दिया है वही एकदम परफेक्ट रेशियो है, वही परफेक्ट रेशियो। तो ए का रेशियो आप कितना बोल देंगे बच्चे? 2। और सी का रेशियो कितना बोल देंगे बच्चे? 5। तो ए अनुपात सी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आपसे क्या पूछा था? ए बी सी भी पूछा है। तो ए का रेशियो तो 2 दिख ही रहा है। ये बताइए दोनों जगह बी का रेशियो कितना दिख रहा है? 3। तो यहाँ पे बी का तो 3 ही रहेगा। सी का कितना दिख रहा है? 5। तो 5 रहेगा, तो ये आ जाएगा रेशियो। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, लेकिन ऐसा कब कर सकते हैं? जब दोनों का कॉमन रेशियो क्या हो? सेम। कॉमन रेशियो क्या हो? तो यहाँ पे सेम था, लेकिन अगर सेम ना हो तो क्या करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप इसको लिख लीजिएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए अनुपात बी 2:5 दिया है मान लो। ठीक है, बी अनुपात सी ये दे दिया है 2:3। आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया ए अनुपात सी बताओ और ए बी सी भी बताओ, ये दोनों पूछ लिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से करना है। तो ए अनुपात, या इसको पहले लिख लेना पहले आप, फिर मैं कराता हूँ उसको। ठीक है, लिख लो जल्दी से। हो गया है? ठीक है, हो गया है तो फिर मैं आगे चलता हूँ सीधा। देखिए अगर हो गया है तो अच्छी बात है। सुने, ये बताइए यहाँ पे बी का रेशियो कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 5। और यहाँ से बी का दोनों जगह अलग अलग है कि नहीं? तो पहला स्टेप इनको क्या करना चाहिए? सेम। पहला स्टेप क्या है? इनको सेम करने के लिए यहाँ पे ऊपर में कितने का गुणा कर दे? 2 का। और इस 5 का कहाँ गुणा कर दे? नीचे। हाँ या ना? लेकिन 2 का गुणा करेंगे तो दोनों जगह होगा, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 का गुणा करेंगे तो दोनों जगह होगा, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। अब बताओ दोनों का बी सेम हो गया कि नहीं हो गया? बी यहाँ भी 10 है और बी यहाँ भी 10 है। क्लियर है कि नहीं? अब जैसा करते थे वैसा कर दो। ए का रेशियो कितना दिख रहा है बच्चे बताइए? 4। और सी का कितना दिख रहा है? 15। और यहाँ पे ए बी सी का चाहिए, तो ए का कितना है बच्चे? 4। बी का कितना है बच्चे? 10। और सी का कितना है बच्चे? 15। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? समझ पाएंगे नहीं? तो यहाँ पे सेम नहीं है तो क्या करना है? सेम। लेकिन इतना तामझाम हम नहीं करेंगे, एक बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ, शॉर्टेस्ट तरीका, जिससे आप करिएगा। क्लियर है कि नहीं? वो तरीका बड़ा ही बेस्ट है, उसी का यूज़ करिएगा, उससे हर एक टाइप का रेशियो अच्छे से निकल जाएगा। तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं उसको बताता हूँ। वैसे तो हम ऑप्शन से कर लेंगे एग्जाम में, ठीक है, लेकिन आपको अभी हम सिखा रहे हैं इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट तरीका क्या है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, रेशियो कैसे निकालते हैं, ये मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे b कितना दिख रहा है? 5। और यहाँ b कितना दिख रहा है? 2। अलग अलग है, अलग अलग होगा तो क्या करना है, ये a जो है ये पहला रेशियो है, b जो है बीच वाला है, और c क्या है? आखिरी वाला है। सही है, पहला वाला लिखना होगा तो हमेशा इधर से सीधा लेफ्ट लेफ्ट में गुणा कर देंगे, ऐसे सीधा सीधा, मतलब 2 × 2 क्या हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं? और अगर आखिरी वाला लिखना होगा तो राइट साइड में सीधा सीधा गुणा कर देंगे, राइट साइड सीधा सीधा, मतलब 5 तियाँ 15। और बीच वाला लिखना होगा तो b का b से गुणा कर देंगे, मतलब तिरछा गुणा, जैसे b का b से तिरछा क्या है? 2 × 5 क्या हो जाएगा? 10। क्या ये बात क्लियर है?
तो ये ABC आ गया। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो याद रखिएगा, अगर पहला वाला लिखना है तो सीधा सीधा लेफ्ट साइड का, आखिरी वाला लिखना है तो राइट साइड का सीधा सीधा, बीच वाला लिखना है तो B का B से तिरछा। क्लियर है कि नहीं? तो ABC आ गया। अगर आपको यही पूछा होता A अनुपात C, A अनुपात C, तो A के लिए तो आपको पहला वाला सीधा सीधा गुणा करना है, पहला वाला है तो 2 इंटू 2 क्या हो जाता है 4, C वाले के लिए आखिरी वाले का सीधा सीधा तो 3 इंटू 5 क्या हो जाता है 15। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे करना है एग्जाम में। क्या ये बात क्लियर है? इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? समझ में आए? कितने कर डाले अभी तक? 16। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल बढ़िया वाले। ठीक है ना? लिखिए 17वां लिखते हैं। A अनुपात B दिया है बच्चे 2 अनुपात 3, B अनुपात C दिया है 2 अनुपात 7, A अनुपात C और ABC पूछा है। 18वां A अनुपात B दिया है 5 अनुपात 3, B अनुपात C दिया है 2 अनुपात 1, A अनुपात C निकालना है और ABC निकालना है। उन्नीस A अनुपात B दिया है 3 अनुपात 2, 5 अनुपात 2, A अनुपात C निकालना है और ABC निकालना है। एक अनुपात 2, 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 3, A अनुपात D निकालना है, ABCD निकालना है। ठीक है, इसको भी करेंगे। ये आपके सामने मैंने कितने एग्जांपल्स रखे हैं? 4। इनको बढ़िया से करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। लिख लियो। अब देखो, देखिए आपको A अनुपात B 2 अनुपात 3 दिया है, B अनुपात C 2 अनुपात 7 दिया है। यहाँ पे B का रेशियो कितना दिख रहा है? 3। यहाँ पे B का रेशियो कितना दिख रहा है? 2। क्या दोनों जगह B का रेशियो सेम है क्या? तब A अनुपात सेम नहीं है, तो मैंने बोला था पहले वाले लिखने के लिए लेफ्ट साइड में गुणा और आखिरी वाले लिखने के लिए राइट साइड का सीधा गुणा। मतलब यहाँ 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पे 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 21। हो गया? क्लियर है? अब आपको ABC निकालना है। A के लिए तो यही होगा, 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 4। B लिखने के लिए तिरछा गुणा करेंगे B का B से, 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6, और 7 तियाँ क्या हो जाएगा? C का 21। क्या बात क्लियर है? समझ में है? ऐसे लिखना है। हो जाएगा सभी का? अब हम चलते हैं। A अनुपात B दिया है 5 अनुपात 3, B अनुपात C दिया है 2 अनुपात 1, और आपको A अनुपात C निकालना है। तो A निकालने के लिए सीधा सीधा तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 10, और C निकालने के लिए 3 इंटू 1 कर देंगे 3। फिर यहाँ पे ABC लिखना है तो A के लिए 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 10। B लिखने के लिए इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6, और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3। क्या ये बात क्लियर है? तो ये A अनुपात C आ गया और ये A अनुपात B अनुपात C आ गया। बताइए आसानी से कर सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को?
अब यहाँ पे आपके सामने 19वां नंबर है और 20वां नंबर है, इसको भी कराऊंगा। पहले बताइए अच्छे से समझ में आया? क्लियर है बच्चे? अब आप देखेंगे यहाँ पे ए बी बी सी दिया है, यहाँ पे बी कितना है 2, यहाँ पे बी कितना है 5, सेम है क्या? नहीं। तो ए का लिखने के लिए सीधा सीधा गुणा, 3 पचे 15, सी का लिखने के लिए 2 2 नहीं 4, ए बी सी लिखना है तो 3 पचे क्या हो जाएगा 15, बी लिखने के लिए 2 इंटू 5 हो जाएगा क्या 10, और सी लिखने के लिए 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। मतलब ए लिखने के लिए सीधा सीधा गुणा करना है, आखिरी वाला लिखने के लिए सीधा सीधा राइट साइड का, और बीच वाला लिखने के लिए तिरछा गुणा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से ए निकलता है, ये बी निकलता है, और ये क्या निकलता है सी। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए बी बी सी और सी डी, यहाँ पे 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, ए बी सी डी। क्लियर है? अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कर रहे थे वही करेंगे। आप क्या करिएगा, पहला ए निकालना है, ए और डी का निकालना है ना, तो ए के लिए तो यही करेंगे कि सीधा सीधा गुणा ए के लिए, और डी के लिए भी सीधा सीधा गुणा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? सीधा सीधा गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और डी के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 नहीं 4 3 क्या हो जाएगा 12। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो ए और डी तो सीधा सीधा ही करना है। अब यहाँ पे बी कैसे करेंगे, बी के लिए क्या करेंगे, बी का बी से गुणा करेंगे, बी का ये देखो बी का बी दिख रहा है ये तिरछा, और फिर सीधा आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो पहले तिरछा आना है फिर सीधा आना है। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो आइए तिरछा करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे ए का तो वही रहेगा 1, और बी का लिखना होगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 क्या आ जाएगा 2। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अब सी लिखना होगा तो सी का कैसे करेंगे, सी का सी से, पहले सीधा आएगा फिर सीधा आ जाएंगे, फिर तिरछा आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? मतलब पहले सीधा आएंगे और फिर तिरछा। ये किसका लिखेंगे ऐसे, सी का। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो आइए यहाँ पे पहले सीधा आएंगे, 2 2 नहीं 4, और 4 एकम 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। अब आखिरी वाले का तो सीधा ही सीधा करना है, 2 2 नहीं 4, 4 3 क्या आ जाएगा 12। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे एक तरह से खेल तरीके से करना है कि ए का लिखने के लिए सीधा सीधा, डी का लिखने के लिए सीधा सीधा, बी का बी से फिर सीधा, फिर सी का सी, पहले सीधा फिर सी का सी से। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो पहले सीधा सीधा आना है, फिर तिरछा आना है सीधा, फिर तिरछा सीधा, फिर तिरछा फिर सीधा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से जाएंगे, तो पहले सीधा सीधा, बी का बी से फिर सीधा, फिर सीधा, फिर सी का सी से, फिर आखिरी में सीधा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से करेंगे और आसानी से रेशियो आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो ये सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताया हूँ, वो जो रंगोली अंगोली भरने वाला जो तरीका बेकार है, कोई मतलब नहीं करने का, इस तरीके से बेस्ट है। क्लियर है कि नहीं? इससे स्पीड भी बनेगा और एकदम एक्यूरेट रहेगा, कभी भी गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है। तो अभी तक मैंने कितने एग्जाम्पल लिए हैं, 20। इनको जल्दी से लिखिए, फिर 3 एग्जाम्पल और देता हूँ, 3 4 एग्जाम्पल और देता हूँ, उसको स्पीड से हम करेंगे तो ये पूरा सीख जाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ तक क्लियर है सभी को? नोट कर लीजिए। समझ में आया बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है? हो जाएगा? क्लियर है? तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कितने एग्जाम्पल्स हमने ले लिए हैं, 20 तक के। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आइए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? चलिए 21वां नंबर देखिएगा, लिखिए ए अनुपात बी दे दिया है 3:2, बी अनुपात सी दे दिया है 3:1, सी अनुपात डी दे दिया है 3:2। आपको निकालना है ए अनुपात डी और आपको निकालना है ए बी सी डी। 22वां नंबर, ए अनुपात बी दिया है 3:4, बी अनुपात सी दे दिया है 1:2, सी अनुपात डी दे दिया है 1:2। आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया ए अनुपात डी बताइए और ए बी सी डी बताइए। ठीक है, यहाँ लिख ले रहे हैं 23वां नंबर, ए अनुपात बी दिया है 5:2, बी अनुपात सी दे दिया है 5:1, सी अनुपात डी दिया है 1:3। आपसे एग्जामिनर ने पूछा है ए अनुपात डी बताइए और ए बी सी डी बताइए।
ठीक है, चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपको ए बी सी डी लिखना हो अनुपात में, ए के लिए सीधा सीधा, बी के लिए बी का फिर सीधा सीधा, फिर सी का सी से, फिर डी के लिए सीधा सीधा, सही है? ठीक है, मान लो अगर आपको ए बी सी डी एफ लिखना होता तो एक और बढ़ जाता, मान लो तो ए के लिए सीधा सीधा, बी के लिए तिरछा फिर सीधा, थोड़ा सीधा फिर तिरछा, फिर और सीधा, फिर तिरछा, फिर ई के लिए सीधा। समझ पा रहे हो? हाँ है ना? ई की जगह एफ आ जाता तो भी सीधा फिर तिरछा फिर तिरछा फिर तिरछा फिर सीधा। समझ रहे हैं कि नहीं? कितने का भी पूछ ले, कोई दिक्कत है? अब देखो, ये बताओ ए अनुपात डी निकालना है तो पहले सीधा सीधा, 3 तिया 9, 9 तिया क्या हो जाएगा 27, 2 एकम 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा 6। ए बी सी डी का निकालना है तो पहले सीधा सीधा, 3 तिया 9, 9 तिया क्या हो जाएगा 27। बी निकालना है तो 2 इंटू 3 6, 6 तिया क्या हो जाएगा 18। सी लिखना है तो 2 एकम 2, 2 तिया क्या हो जाएगा 6। डी लिखना है 2 एकम 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। क्या बात क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे? ठीक है, अब ए अनुपात डी निकालना है तो ए कितना है बच्चे, पहला वाला 3 एकम 3, 3 एकम 3। डी लिखना है तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ए बी सी डी लिखना है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। बी लिखना है तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। यहाँ लिखना है 4 दूनी 8, 8 एकम 8। आखिरी वाला लिखना है 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? समझ में आए कैसे किया हूँ? ए के लिए सीधा सीधा, बी के लिए तिरछा सीधा, फिर सीधा तिरछा, फिर सीधा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, थोड़ा स्पीड बना आपका। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पे बच्चे ए बी सी डी का रेशियो ए डी निकालना है तो ए डी कितना होगा बताइएगा जल्दी से। ए निकालने के लिए सीधा सीधा 5 इंटू 5 25, 25 एकम 25। डी मतलब आखिरी वाला 2 एकम 2, 2 3 6। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ए बी सी डी निकालना है तो ए का तो वही आ जाएगा 25। अब बी लिखने के लिए आपको पता है तिरछा फिर सीधा, 2 पंचे 10, 10 एकम 10। फिर उसके बाद सीधा आएंगे, फिर तिरछा 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर यहाँ पे सीधा 2 एकम 2, 2 3 6। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से आसानी से रेशियो आ जाएगा। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है जल्दी से? ठीक है, तो कितने टाइप पढ़ा लिए बेसिक के? 4। चारों को लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आए? चलिए, तो ये आपको हमने करा दिए हैं कितने बेसिक के, 23 तक के क्वेश्चन हो गए और 4 हो गए बेसिक के। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है बच्चे अच्छे से? अब बेसिक के 5th पार्ट में चलेंगे। ठीक, चलिए बेसिक का 5वां पार्ट। ठीक है, 5वां पार्ट क्या है? जैसे 24 में नंबर लिखता हूँ सीधा। जैसे मान लो आपको दे दिया है यदि
ए अनुपात बी, ये 2:3 दिया है। ध्यान से देखना 5वें पार्ट में क्या सीखने को मिलेगा बेसिक का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा, तो ये बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, एक और लिख रहा हूँ यहाँ पे 25वां नंबर। ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4 है। ठीक है, आपको पूछा है 2a प्लस 3b माइनस 4c अपॉन में है बच्चे a प्लस बी प्लस सी। ये कितना होगा, ये आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 एक और दे रहा हूँ। जैसे मान लो दे दिया a अनुपात b 3:2 है। आपसे पूछ लिया a स्क्वायर प्लस b माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। ये 3 एग्जाम्पल हैं। अब मैं आपको पहले सिखाता हूँ, फिर उसके बाद आप बढ़िया से करना, फिर उसके बाद बढ़िया से हम एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, अभी सीखने का काम है। ठीक है यहाँ तक। ये बताइए ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:3, और आपसे एग्जामिनर ने इसका रेशियो पूछा है। सबसे पहले याद रखना, अगर आपको ऐसे रेशियो दे दिया है और वैल्यू पूछा है, तब आप क्या करेंगे, याद रखिएगा ए का रेशियो कितना दिख रहा है 2 और बी का कितना दिख रहा है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट रेशियो पुट कर सकते हैं। ए की जगह कितना रख देंगे 2 और बी की जगह 3, लेकिन ये वैल्यू तभी पुट कर सकते हैं जब इनका क्या हो, डिग्री सेम हो। क्या सेम हो, डिग्री। और डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। कोटि का मतलब एक तरह से पावर भी होता है। क्या होता है, पावर। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। ये क्या होना चाहिए, सेम। सेम का मतलब क्या होना चाहिए, समान। इनका कोटि या डिग्री क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे पावर में क्या दिख रहा है, 2। यहाँ पावर में क्या दिख रहा है, 2, सेम है। यहाँ भी क्या है, 2, यहाँ भी क्या है, 2। यहाँ पे 1 और 1 क्या हो गया, 2। यहाँ भी 1 और 1 क्या हो गया, तो ऊपर में कोटि जितना है उतना ही नीचे है कि नहीं। 1 और 1 2 हो गया तो नीचे भी 2, ऊपर भी 2 है डिग्री और नीचे भी 2, तो डिग्री सेम है कि नहीं है। जब डिग्री सेम होता है तो रेशियो की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट पुट करने का मतलब ए की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। बी की जगह क्या रख लीजिए, 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। और ए बी करेंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी +6। 9 4 13, 13 में से 6 घटा देंगे क्या आ जाएगा, 7। 9 4 13, 13 में 6 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 19। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 7:19। क्लियर है कि नहीं। लेकिन ये कब कर सकते हैं, जब कोटि क्या हो, सेम। और सेम नहीं हो तो नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी का रेशियो दिख रहा है। ये बताइए ऊपर में यहाँ पे ए का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1, तो कोटि 1 हुआ। यहाँ भी कितना है, 1। यहाँ भी कितना है, 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, वहाँ भी 1। ऊपर भी 1 है और नीचे भी। डिग्री कितना है, 1 है, मतलब सेम है। तो पुट कर सकते हैं, ए की जगह 2 रख देंगे तो 2 दूनी क्या आ जाएगा, 4। बी की जगह क्या रख देंगे, 3, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9। सी की जगह क्या रख देंगे, 4, तो 4 चौके क्या आ जाएगा, 16। और बटे में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो 3 2 5, 5 4 क्या हो जाएगा, 9। 9 4 13, 13 में से 16 कम कर दीजिए, बटे में 9 है, तो ये -3 बटा क्या आ गया, 9, तो -1/3 हो गया। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो सॉल्व हो गया। लेकिन जब डिग्री सेम नहीं होगा तो सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे क्यों नहीं कर सकते, भी रीज़न दूंगा। पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो डिग्री सेम होगा मतलब जैसे ए का रेशियो कितना दिख रहा है, 3, बी का रेशियो कितना दिख रहा है, 2। तो अगर आप ए की जगह 3 रखते हैं, बी की जगह क्या रखते हैं, 2, तो दिक्कत क्या आएगा, यहाँ पे रखने में क्या प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे डिग्री कितना दिख रहा है, 2, यहाँ कितना दिख रहा है, 1, और यहाँ 1 और 1 क्या है, 2। तो 2 और 1 अलग अलग है कि नहीं है। यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो डिग्री सेम है क्या, तो डिग्री यहाँ पे सेम नहीं है। और जब डिग्री सेम नहीं होता है, डिग्री सेम नहीं होता, तो याद रखिएगा हम उसको जवाब नहीं दे सकते, हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमारा जवाब होगा ज्ञात नहीं कर सकते। इंग्लिश में होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। और हिंदी में क्या टिक करेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते करके एक ऑप्शन दिया होगा, उसे टिक करना होगा। क्लियर है कि नहीं। क्यों नहीं कर सकते उसका रीज़न देता हूँ, पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो उसका रीज़न ये है कि जब पहली बात तो ये चीज़ याद रखना कि जब डिग्री सेम नहीं होगा तो वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं और उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है। लेकिन क्यों, इसका जवाब देने के लिए ए का रेशियो और बी का रेशियो दिया है, तो ए का रेशियो में 3x मान सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 3 का रेशियो है तो जो भी होगा 3 का गुणज होगा, 3 का मल्टीपल होगा। और बी का रेशियो कितना दिख रहा है, 2, तो जो भी रेशियो होगा किसका मल्टीपल होगा, 2 का।
तो 2x और 3x में ले लेता हूँ। क्लियर है कि नहीं? a का अनुपात जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा, b का अनुपात जो भी होगा 2 का मल्टीपल होगा। क्लियर है? अब मैं a की जगह रखता हूँ मान लो यहाँ पे 3x, तो 3x मतलब 9x स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? 3x का स्क्वायर करूंगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे b है, b अकेला दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2x, और यहाँ पे क्या है ab है तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस b है तो ये माइनस क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 6x स्क्वायर। अब आपको पता है 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर और +2x हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो बच्चे 9x स्क्वायर में से 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चे 15, कितना आ जाएगा 15x स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 2x। अब आप ये बताइए यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्या? यहाँ x है, कट रहा है क्या कोई x? अगर x कॉमन भी लेंगे तो एक x कटेगा, तो एक x बच जाएगा कि नहीं? और उस x का मान आप बता सकते हैं क्या? जैसे x कॉमन ले लिया मैं तो 3x + 2 होगा, यहाँ पे भी बच्चे x कॉमन ले लिया तो 15x - 2 होगा, तो ये बताओ x कट जाएगा, लेकिन ये x बच गया कि नहीं बच गया? इस x का मान आपको पता है क्या? क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, नहीं पता, इसलिए आप क्या कहेंगे? ज्ञात नहीं कर सकते। बात क्लियर है कि नहीं? लेकिन बाकी जगह इसलिए यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते थे क्योंकि यहाँ पे अगर x मानते तो ये 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, नीचे भी x स्क्वायर क्या हो जाता? कैंसिल। क्लियर है कि नहीं है? तो ऊपर और नीचे की डिग्री सेम होती है तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, और डिग्री सेम नहीं होगी तो आप डायरेक्ट टिक करिएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट था, इस बात को दिमाग में रखिएगा, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट करना है। वैल्यू पुट करने के ऐसे टाइम वेस्ट मत करिएगा। क्लियर है कि नहीं? जब डिग्री सेम हो तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, नहीं होगा तो सीधा बच्चे याद रखिएगा, लिख दीजिएगा ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? समझ में आया सभी को? क्लियर है सभी को ना? हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे करना होगा। एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करते हैं सीधा सा, ठीक है, फिर ये कंप्लीट होगा। पहले यहाँ तक क्लियर है सभी को? कितने कर डाले हो अभी तक? 26। ठीक है, देखो 27वां नंबर। जैसे मान लो अगर आ गया A अनुपात B, एक और क्वेश्चन है उसको भी सिखा देते हैं। C अनुपात D = E अनुपात F है, ठीक है। ये दे दिया है 1:2 के बराबर,
और आपसे पूछा MA प्लस NC प्लस O है ये E अपॉन MB प्लस ND प्लस OF, ये कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 28, A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F है। ये बराबर दे दिया है 3:2। आपसे बोला 2A प्लस 3B माइनस 4C अपॉन 3B प्लस 2D माइनस 5A, ये कितने के बराबर होगा? ठीक है, देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल रखे हैं, दो क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन आपको कराएंगे MCQ में, जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी बस सिखाने का पूरा प्रोसेस चल रहा है। ये बताइए AB CD और EF तीनों का रेशियो बराबर है, किसके बराबर है? 1:2। मतलब AB CB EB तीनों का रेशियो क्या है? 1 है। BB DB FB तीनों का रेशियो क्या है? 2 है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये A और B दिख रहा है आपको, हाँ या ना? जो भी आप यहाँ पे गुणा करेंगे वही गुणा यहाँ करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप x का गुणा A में करते हैं तो B में भी कितने का करेंगे? x का। सही है कि नहीं? हाँ या ना? और अगर आप y का गुणा C में करते हैं तो D में भी कितने का करेंगे? y का। तो याद रखिएगा, A के पहले जो नंबर है, जो वेरिएबल है, वही वेरिएबल किसके पहले होना चाहिए? B के। अगर अलग अलग है ना तो हम उसका वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लो A के पहले जो वेरिएबल है वही वेरिएबल किसके पहले है? B के। जो वेरिएबल C के पहले है वही किसके है? जैसे C के पहले n है तो D के पहले भी क्या है? n। E के पहले O है तो F के पहले भी क्या है? अगर सेम नंबर होगा तो याद रखिएगा जो भी रेशियो दिख रहा है वही इसका आंसर होगा, 1:2। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? 1:2 मतलब 1:2। 1:2 का मतलब होता है 1/2। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ पे A के पहले जो वेरिएबल होगा वही किसके पहले होना चाहिए? B के, तभी ऐसा होगा। अगर अलग अलग है तो पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना, तब दुनिया का कोई व्यक्ति वैल्यू ही नहीं निकाल सकता, क्योंकि हो ही नहीं सकता ये। जैसे A के पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2, और B के पहले क्या दिख रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए इसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। क्या लिखेंगे? CND। क्या लिखेंगे? CND। और हिंदी में क्या बोलते हैं? CND को ज्ञात नहीं कर सकते, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब ये वेरिएबल दोनों के पहले सेम होगा, जैसे A के पहले M था, B के पहले M है, तो याद रखिएगा जो भी रेशियो दिख रहा है वही आपका आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? इस बात को याद रखिएगा, दिमाग में फिट कर लो, नोट करके लिख लो कॉपी में। ठीक है, तो ये पूरा आपका बेसिक का पहला टाइप कंप्लीट हो गया पूरा। कितने पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं इसमें? 5। कितने पढ़ा दिए हैं? और कल हम प्रोपोर्शन से शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे? प्रोपोर्शन। तो सेकंड वीडियो कल जो आएगा उसमें प्रोपोर्शन में कराऊंगा आपको। ठीक है, जो यूट्यूब में देख रहे हो उनके लिए बोल रहा हूँ। और साथ में आपके MCQ भी कल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कल MCQ भी शुरू करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा, क्लासेस समझ में आया होगा, ये 5 टाइप आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, बेसिक का। कल हम आपको प्रोपोर्शन बताएंगे समानुपात वाले में, और फिर उसके बाद फिर सीधा सा MCQ क्वेश्चंस आपको कराएंगे। पहले बताएं बच्चे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ में आए तो इसको बढ़िया से स्कैन कर लीजिएगा। इसका जो PDF होगा, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको वहाँ से मिल जाएगा तो वहाँ से कर लीजिएगा। बाकी मैं इसको पूरा जो लिखा हूँ उसको PDF अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चल ठीक, थैंक यू बच्चों।